अभाव के कितने भेद हैं और क्या परिभाषा है? क्या परिभाषा? परिभाषा कौन कौन भाव? परिभाषा वर्तमान पर्याय में अब ठीक है। वर्तमान पर्याय का पूर्व पर्याय में दही का वर्तमान पर्याय का दही है, तो दही में दूध का भाव क्या हुआ? अप्रध्वंस भाव। ठीक ठीक है। आगामी पर्याय में वर्तमान पर्याय का अभाव, दूध में दही का अभाव। हाँ ठीक है कि में दूध में दही का अभाव। पहले में क्या था? दही में दूध का अभाव, दूसरे में दूध में दही का अभाव। इतने हाँ ठीक है, बोले बोले लो। दूध में दही का अभाव प्रध्वंसा भाव, दही में दूध का भाव प्राग भाव, दही में दूध का भाव प्राग भाव, दही में वर्तमान पर्याय का पूर्व पर्याय में अभाव। वर्तमान पर्याय का, वर्तमान पर्याय क्या मानी? दही। पूर्व पर्याय क्या मानी? तो दही में दूध का भाव क्या हो गया? हाँ, अब इसे उल्टा करो। वर्तमान पर्याय में आगामी पर्याय का अभाव जो है वही कह रहा है। तो आगामी पर्याय अपन माने दही या घी मान लो। दही में घी दूध का अभाव या घी में दही का अभाव। घी में नहीं, अपन घी है अपने पास घी है। आगामी पर्याय का वर्तमान पर्याय में अभाव, आगामी पर्याय का दूध में दही का अभाव, आगामी पर्याय में वर्तमान पर्याय का अभाव प्रध्वंस अभाव, और वर्तमान पर्याय का पूर्व पर्याय में अभाव। अब अन्योन्य भाव किसे कहते हैं? सजाति में एक दूसरे का अभाव, एक पर्याय में दूसरी पर्याय का अभाव, एक गुण में दूसरे गुण का अभाव, द्रव्य गुण पर्यायों में एक दूसरे का, एक जाति वालों में एक दूसरे का अभाव अन्योन्य, अन्न में अन्न, और अत्यंत अभाव। हाँ, अत्यंत अभाव, अत्यंत अभाव ने किसी भी तरफ से वो एक है ही नहीं। अन्योन्य भाव में किसी अपेक्षा से एक है कि नहीं? परस्पर में भेद है, बाकी तो एक ही है। परस्पर में भेद है, बाकी सब तो एक ही। उसी द्रव्य की वो है, उसी द्रव्य की वो है।
काय में नहीं, उदाहरण तो पर तो प्राग भाव प्रध्वंस भाव में ही, वो तो प्राग उसमें चला जाएगा। वर्तमान पर्याय क्या है? दही की। तो वर्तमान पर्याय का अभाव करना है। वर्तमान पर्याय का वर्तमान पर्याय है उसका अभाव करना पूर्व पर्याय में। पूर्व पर्याय तो वो भी पर्याय भिन्न तो हो गई कि नहीं। एक पर्याय का दूसरी पर्याय में अभाव, उसमें अंतर आएगा। आगामी पर्याय और भावी पर्याय नहीं बनना चाहिए। दूध जो, चूंकि उसका दूध जो है घास की भावी पर्याय है, या घास दूध की अतीत पर्याय है। यदि एक ही पर्याय उसी पर्याय का अतीत बन रहा है, उसी पर्याय का भविष्य बन रहा है, तो प्राग भाव प्रध्वंसा भाव में जाएगा उसी चीज में। हाँ, घास वर्तमान में घास है, घास का अभाव दूध में, दूध में घास का अभाव हुआ, क्या हुआ? प्राग भाव। वर्तमान में क्या है? घास, घास का दूध में अभाव है, घास का दूध में अभाव, प्राग भाव। और दूध में घास का अभाव, हाँ हाँ, घास और दूध में एक ही परिणति तो है ही। एक कहावत आती है, गुरु ने एक घास का गट्ठा दिया क्लास में, बोले कल सारे शिष्य इस दूध को बेच के आवे। अब सारे शिष्य कहते साहब घास दे रहा है, कह दूध को बेच के आवे। अब वो था घास, बोले जाओ उसको दूध को बेच के आओ। अब सब शिष्य दूध की घास बेचना है कि दूध बेचना है? उन्होंने कहा साहब घास है। बोले मैं कह रहा हूं दूध को बेच के आओ इसको। अब कोई तैयार ही नहीं, बोले साहब घास है, वो तो घास के भाव बिकेगा। अब यहाँ कह दे तो पैसा तो दूध के भाव देना है, तो सब से फेल हो गए। का साहब बेचाऊंगा, थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि ऐसी विचित्र चीज तो कोई अच्छे बाजार में बिकेगी, अच्छे बाजार में बिकेगी। तो बोले ठीक है बेच देना, तुम चाहे 2 दिन लगे चाहे 4 दिन लगे, लेकिन बेच के जाना, यही क्या? बोले सब बिक जाएगा। तो चला गया बेचने। गया ग्वाले के बाद, बढ़िया गाय को खिलाया दूध निकल आया, और दूसरे दिन दूध लेके आ गया। बोले साहब ये दूध है और ये दूध के पैसे इतने आए हैं। तो बोले दूध तो दिया ही नहीं था मैंने। बोले साहब उसी घास का ही दूध है, घास का ही दूध है कि नहीं? अनेकांत दर्शन बड़ा विचित्र है। उन्होंने कहा कि भाई दूध से दही, दही से घी, घी से क्या बना है? हाँ, घी से फिर दूध बनाना है, बनाओ। दूध से दही, दही से घी, घी से फिर दूध बनाओ। गलत कर दिया। सुनो सुनो, दूध से घी बन गया। आप गुरु कहते नहीं नहीं इसको फिर से दूध बनाओ, बस गाय को खिलाओ, गाय खाएगी फिर से दूध बन जाएगा। दूध में घास का वर्तमान पर्याय दूध है, पहले वर्तमान पर्याय बनाओ। दूध है तो उसका पूर्व पर्याय यानी जो पीछे निकल चुकी है उसका अभाव कर दो। अन्योन्य अभाव का अर्थ होता है एक ही द्रव्य की सजाति में एक दूसरे का अभाव है। एक पर्याय में दूसरी पर्याय, एक सी पर्याय, कारणकारी विवक्षा नहीं बनना चाहिए। यानी ज्ञान दर्शन, ज्ञान का दर्शन में अभाव, आंख का कान में अभाव, अन्योन्य अभाव है, क्योंकि द्रव्य तो एक ही है कि नहीं। पुद्गल का ना, तो पुद्गल में एक परमाणु का दूसरे परमाणु में क्या है? स्कंध है, एक पर्याय है।
कारण कार्य की विवक्षा मत बनो। कारण कार्य की विवक्षा बनेगी तो प्राग भाव प्रध्वंसा भाव आएगा। अरे कारण कार्य की विवक्षा बन रही कि नहीं? यहाँ दही में घास का अभाव, कारण कार्य की विवक्षा बन रही है तो गलत रहा, क्योंकि कारण कार्य की विवक्षा बन रही है। कारण कार्य की विवक्षा नहीं बनना चाहिए। घास तो कहीं ना कहीं से दही में आया है कि नहीं आया है? और ये अभावों की चर्चा जैसे टाइम लगे जैसे ठीक है, चलो ठीक। कौन सा चल रहा था? तीर्थंकर प्रकृति हो गया था। अंतराय कर्म 5 भेद हैं। दानांतराय, दानांतराय, लाभांतराय, भोगांतराय, उपभोगांतराय, वीर्यांतराय। अब दानांतराय कर्म जो है ये कैसे घटाओगे? सभी लोग तो दान देते नहीं। दानांतराय अर्थ का अर्थ क्या है? जो आहार, औषधि, अभयदान, यही माना जाए क्या? दान किसे कहते हैं? आहार दान, औषधि दान, अभय दान, उपकरण दान, यही दान माना जाए क्या? यहाँ दान का अर्थ दान नहीं है, दान धर्म से मतलब नहीं है। यहाँ दान का अर्थ देने से। कोई भी वस्तु है, कोई भी वस्तु परस्पर में दे रहे हैं, सब आएगा। ग्रस्त मालूम नहीं तो ऐसे में तो कितने लोग दान देते ही नहीं। मिथ्या दृष्टि, मिथ्या दृष्टि कैसे घटेगा? सभी लोग हैं मिथ्या दृष्टि आदि, उनके कैसे घटाएंगे? तो देने का नाम कोई भी वस्तु दे रहा है उसमें देने में विघ्न आना और लेने में विघ्न आना है। तो लेने का अर्थ कोई आहारी दान नहीं लेना, कोई भी वस्तु लेना है। जैसे मान लो कोई ऋण देना चाह रहा है किसी को, नहीं दे पाएगा। किसी को कोई वस्तु दे रहा है तो वो नहीं देने का, और जो लेने वाला है वो ले नहीं पाएगा, उसकी भी परेशानी जाएगी। जैसे वो अकृत पुण्य वाला आता ना, उसने सोने की मोहर दी लेकिन अंगारा बन गई अकृत। अहित का हो चाहे हित का हो, देने वाली वस्तु अंतराय कहलाती। मान लो किसी को कोई जहर देना चाहता था तो वो नहीं दे पाया, अंतराय कर्म का उदय है। अंतराय कर्म का उदय है। उसका लाभांतराय कर्म का उदय नहीं था तो उसका प्रभावकारी नहीं हुआ। वो ले नहीं पाया, ये दे नहीं पाया। दैवोदय में आता है, दैवोदय महाकाव्य में वो लड्डू बना के रख जाती है। हाँ, धीवर के दैवोदय में बहुत अच्छे ध्यान दिया। वहाँ देखो कितनी छोटी सी कहानी है। मतलब एक मछली के त्याग का फल। कहने को एक मछली तो त्यागी थी उसने, कोई सब मछली तो त्यागी नहीं थी, लेकिन उसको 5 बार उसने छोड़ा, 5 बार बच गया। एक बार लिखा जाते इसको विष दे देना, तो रास्ते में किसी के उन्हें काजल से विषा कर दिया। हाँ, वही वो मछली बनी तो उसको विषा कर देना। विषा बेटी का नाम था, तो बेटी का नाम था विषा। हाँ हाँ, काजल। हाँ,
उसने बिसा दे दिया, बिसा बेटी का नाम था। तो बाप ने पत्र भेजा कि बिल्कुल बिना सोचे समझे, कोई विचार नहीं करना, इसको बिस दे देना। और वो था मूर्ख, वो जो था जो धीवर, पढ़ा लिखा था नहीं, और उसी के यहाँ वो नौकर बन गया, नौकर है जो कुछ बना। हाँ, और उससे वो चिढ़ता था। तो उसने अपनी पत्नी को लिखा कि तुम बिना विचारे कुछ भी मत करना, इसको तुरंत बिस दे देना। तो रास्ते में वो चला आ रहा तो पेड़ के नीचे नींद आ गई। तो वहाँ एक गणिका आई, तो उसने देखा एक ग्वाला का गले में कुछ बांधे हुए, तो उसने गले खोल के फड़ा पड़ा। तो उसमें लिखा था इसको बिस दे देना। तो वो गणिका सोचती है देखो इतना अच्छा अट्टा कट्टा है, किसने लिख दिया, मर जाएगा। तो उसने क्या करा, काजल से निकाल कर बिसा कर दिया। और उसमें लिखा था मेरा इंतजार मत करना, मेरे से मत पूछना, बिना सोचे समझे तुरंत मेरा आदेश से बिसा दे देना। उसने बेटी से वाह कर दिया। तो वो लौट के आया, ये क्या किया? बोले तुमने तो लिखा दे पत्र देखो। मतलब कर्म की विचित्रता देखो। वहाँ पुण्य कर्म कैसे काम आते हैं। अपन ने उसने एक मछली को बचाया, मछली का तो क्या वो मरना, वो तो मरी ही होगी कभी ना कभी, वो तो मरी होगी मछली तो। लेकिन बचाने वाले कितना, अपन एक चींटी को बचा रहे हैं, ऐसे नहीं बचा रहे ये व्यर्थ में जा रहा है। हाँ, पूजा के लिए रास्ते में वो चौपड़ खेल रहा था, तो उसने कहा तुम जाओ मैं बैठा हूँ। कर्म है बहुत, इसलिए संसार में जीने के लिए पुण्य कर्म की बहुत। हाँ, वो सुखी होगा या नहीं होगा, लेकिन अपने लिए तो फायदा है ही। आज कहा ना, जो सुख मुझे है ये सबको मिले, और जो दुख मुझे है ये किसी को ना मिले। मुझे दुख जो है वो किसी को नहीं हो, और जो सुख मुझे है वो सबको। तब कहीं वो भगवान बनते हैं, तीर्थंकर बनते हैं। अरहंत बनना और तीर्थंकर बनने में ये अंतर है। नहीं, अष्ट प्रातिहार्य सामान्य केवलियों के नहीं कहे गए, होते भी नहीं है। आठों प्रातिहार्य सामान्य केवलियों घटाओ, घटेंगे नहीं। कम से कम सब घट भी जाएं तो दिव्य धुनी नहीं करेगी। पुष्पवृष्टि आदि का भी कोई उल्लेख, पुष्पवृष्टि आदि का उल्लेख नहीं मिलता। छत्र चमर भावमंडल आदि का उल्लेख नहीं मिलता। किसी सामान्य केवलियों के वर्णन में ऐसा नहीं आया कि उनको छत्र थे, भावमंडल थे। अरे सामान्य है वो, 64 चवर आदि जैसी विभूति तीर्थंकर की है वैसी नहीं है। सामान्य रूप से आए छत्र चवर सामान्य, लेकिन मूल वर्णन में कहीं नहीं। अरहंतों की स्थिति में नहीं बनाए गए। और 46 मूल गुण तो घटित होते ही नहीं। हाँ, 2-4 सामान्य केवली वर्तमान प्रतिष्ठा पाठों में भी सामान्य केवली की स्थापना नहीं कही। सामान्य केवलियों की स्थापना का कोई वर्णन शास्त्रों में नहीं मिला कि उनकी प्रतिष्ठा कैसे करें। वो तो इसी में अपन कर देते हैं। बाहुबली की प्रतिष्ठा कैसे करना है ऐसा कोई उल्लेख नहीं है। अब तीर्थंकर के 3 कल्याणक में उनको शामिल कर लेते हैं, पर 3 कल्याणक की व्यवस्था उनकी घटित ही नहीं हो रही। बने या नहीं बने, क्या ऐसा चिंतन करने से तीर्थंकर ही बन जाते हैं? लेकिन तीर्थंकर जैसा पुण्य तो कमा सकते हैं। तीर्थंकर तो क्या है, पॉइंट टू पॉइंट 99.99 है, तो वो तीर्थंकर नहीं बनेगा। लेकिन तीर्थंकर के समकक्ष हम पुण्य तो कमा सकते हैं। उन जैसे ठाट नहीं होंगे, लेकिन उन कुछ ना वर्णन तो मिलेगा ही। तो सभी मोक्ष जाने की सोचते हैं तो क्या सभी मोक्ष चले जाएंगे? अरे लोग पढ़ाई में 1000 की सीटें निकलती हैं, 1 लाख फार्म भरते हैं। पढ़ाई तो सभी करते हैं कि नहीं?
पास तो 1000 ही होंगे, लेकिन पढ़ाई एक तो अपन सब पढ़ाई करो, तो जिनको जगना है तो लगेंगे लेकिन अपनी पढ़ाई खाली नहीं जाएगी। सबसे बड़ा सशक्त सूत्र है अपनी जिंदगी को सुखी बनाने का। वो कितने साल जी थी वो हमारी, 6 साल 7 साल जी वो जो छपा नहीं गुजरात के अंदर, वो कैंसर का जो 15 साल, हमें 6 साल 15। डॉक्टर ने स्पष्ट कह दिया बिल्कुल, ये भगवान के आई के बस महाराज के दर्शन करा दो। तो हम कहे अब तुम मरी रही हो तो कम से कम भावना भागे चले जाओ, वो तो ठीक हो गई। 15 मिनट माँ जी को भी कहा था इन पीसी जैन डॉक्टर ने कहा 15 मिनट चलेंगी ये अभी बस। 15 मिनट के लिए कहा था, कहते हिलाना नहीं डुलाना नहीं, इनको 15 मिनट चलेंगी माँ जी, और अभी तक चल रही। भाई जी को डॉक्टर ने 15 मिनट की बात कही थी, 15 मिनट बाद चली जाएंगी 2016 में। अरे कोई अभी कल क्या कहे कि 7 तारीख को जाना है। हाँ वो दिन वो कह के गया था। वो लक्षण नाड़ी भी नहीं समझ में आ रही थी। रिष्ट समुच्चय नाम के एक छोटा सा ग्रंथ है जी, उसमें मरण संबंधी बहुत सारे संकेत दिए हैं। रिष्ट समुच्चय 3 साल तक के लक्षण दिए हैं। हाँ, उसमें है। अच्छा है। तीसरी में मिला था हम लोगों को, अब मिलता नहीं वो। हाँ तो उसमें पढ़ सकते हो, उसमें सब संकेत दिए। हाँ छोटी किताबें थी छोटी। हाँ ऐसे ही ऐसे बस। शुभ नाम कर्म, तो क्या हो गया, अपन कहाँ चल रहे थे, अंतराय। तो अंतराय कर्म है। अब भोगांतराय, सब भोगांतराय का अर्थ सभी लेना। अब जैसे अपन भोगांतराय में क्या आ जाएगा, अब पढ़ना चाहते हैं, पढ़ने का लाभ लेना चाहते हैं, नहीं बैठ पाए, सामायिक करना चाहते हैं। अब सामायिक करना चाहते हैं, कोई अंतराय नहीं पड़ रहा है, कोई बाधा नहीं है, लेकिन सामायिक मन नहीं लग रहा है। तो कौन सा अंतराय है, लाभांतराय अलग है, भोगांतराय वस्तु का मिलना लाभ है और वस्तु का उपभोग करना भोगांतराय। तो हम सामायिक तो मिल गए, सामायिक का लाभ है, बैठ भी रहे हैं, लेकिन मन नहीं हो रहा है सामायिक का। सब में लगा लेना है किसी भी। लेकिन त्यागने का नाम भोगांतराय मत लेना कि हमारा भोगांतराय नाम कर्म का उदय है इसलिए हमने रस त्याग दिया। हाँ वो भारत यही कहते हैं, जिनके भोगांतराय नाम कर्म का उदय होता है उन्हीं को त्याग करने का भाव आता है। वो भोगांतराय नाम कर्म त्याग कराता है, वो ऐसे भाव करा देता त्याग। और जिनका भोगांतराय कर्म का नियम नहीं है वो त्याग करने का भाव ही नहीं होगा उनका। इसलिए जिन महाराजों का है इन सब का भोगांतराय नाम कर्म का उदय है, इसलिए सब त्याग बैठे हैं, इसलिए त्यागा है। पर वो कर्म का उदय माना, औदैहिक भाव मान रहे ना। वो क्या कहना चाह रहे हैं कि ये सब व्रत आदि औदैहिक भाव हैं। क्या ये जितने व्रत नियम हैं उनका प्रहार तो देखो कहाँ है, ये सब औदैहिक भाव हैं, क्योंकि कर्म के उदय से ही ऐसे इनके भाव होते हैं। और जो औदैहिक भाव हैं वो मोक्ष मार्ग कैसे हो सकता है, नया बंध होगा, कर्म का नया बंध होगा, ठीक है, पुण्य का बंध होगा, लेकिन ये औदैहिक भाव है। आंख बंद के अपन बैठे रहो, बस इनका देखने और नाम का कर्म का उदय है, इसलिए नहीं देख रहे, इसलिए नहीं देख रहे हैं। तो फिर सब तीर्थंकर वगैरह सब इसमें है, अंतराय कर्म में आ जाएंगे। उपभोगांतराय वही ले लो जो बार बार बस। वीर्यांतराय शक्ति की कमी है, अब सब कुछ अपने पास है लेकिन लो साहब
आपके पास वस्तु है, आप खा भी सकते हैं, खा भी रहे हैं, लेकिन पच नहीं रही। अब नहीं पचना ये क्या है? वीर्यांतराय का, शक्ति नहीं है पचाने की। जिस इष्ट वस्तु की प्राप्ति होती है, जिस कर्म के उदय से अनिष्ट वस्तु की प्राप्ति होती है, घातिया कर्म किसे कहते हैं? घातिया कर्म किसे कहते हैं? जिस कर्म के उदय से जीव के ज्ञानादि अनुजीवी गुणों का घात होता है, उसे घातिया कर्म कहते हैं। जिस कर्म के उदय से ज्ञानादि अनुजीवी गुणों का घात होता है, ठीक है। अलग से घातिया घातिया कोई कर्म नहीं है, फिर भी ने बंटवारा किया है। सर्वघाती कर्म किसे कहते हैं? जिस कर्म के उदय के से जीव नहीं, ज्ञानादि गुण का घात करता है। ज्ञानादि गुण, ज्ञान दर्शन सुख वीर्य, जिस कर्म के उदय से जीव के ज्ञान आदि घात नहीं होता उसे आघातिया कर। अब इन्होंने क्या है, शाब्दिक प्रति बनाई है, शाब्दिक व्युत्पत्ति, घातिया आघातिया जीव। हालांकि ये है कि जीव जो प्रतिजीवी गुणों का घात करते हैं, सूक्ष्म अवगाहना, अरे हाँ हाँ, तो पहले तो ये कह के आए हैं, इन्होंने आघातिया शब्द की व्युत्पत्ति बना दी। आघातिया का अर्थ है, तो इन्होंने आघातिया निश्चित वाचक न लेकर ईसत घात करता है, ईसत गुणों का घात करते हैं, तो प्रतिजीवी गुणों का घात करते हैं। सर्वघाती किसे कहते हैं? जिस कर्म के उदय से जीव के अनुजीवी गुणों का पूर्ण रूप से घात होता है। अब देखो, सर्वघाती प्रकृति कौन है? अब अनुजीवी गुण बनाओ पहले। ऐसा कौन सा अनुजीवी गुण है जिसका संपूर्ण रूप से घात होता है? हाँ हाँ, अब केवल ज्ञानावरण जो कर्म है सर्वघाती प्रकृति है। अभी अपना अवध ज्ञान, होना पड़े ज्ञान सर्वघाती। अभी वर्तमान में अपने सर्वघाती कर्म का उदय है, अपना अवध ज्ञान का, मना परे ज्ञान और केवल ज्ञान का, मति शुद्ध ज्ञान का नहीं है, देशघाती है। तो अभी अपने तीन ज्ञानों का क्या है, और तीन दर्शनों का भी, दो दर्शन का, अवधि दर्शन और केवल दर्शन, दो का तीव्र उदय है। अच्छा, और कोई बताओ जिनका मान लीजिए, और कौन से कर्म घटाओगे? मोहिनी कर्म की 14 प्रकार। मोहिनी कर्म, अंतराय कर्म नहीं घटेगा, क्योंकि अंतराय कर्म कभी सर्वघाती होता ही नहीं, हमेशा क्षोभ। अब बचा कौन सा? मोहिनी। मोहिनी कर्म में सर्वघाती पना आता है। अनंतानुबंधी, प्रत्याख्यान और अप्रत्याख्यान और मिथ्यात्व। ये हाँ, सम्यक मिथ्यात्व को मान छोड़ रहे हैं, मिश्र मान लेते हैं, पर मिथ्यात्व तो है ही। ये 13 प्रकृतियां सर्वघाती हैं, अपने प्रतिपक्षी गुण को प्रकट नहीं होने देती मोहिनी कर्म, ये मानना चाहिए। 21 प्रकृतियां सर्वघाती हैं, 26 प्रकृतियां देशघाती हैं। देशघाती, जिन प्रकृतियों के उदय से जीवों का अनुजीवी गुणों का एक देश घात होता है, ठीक है। अंतर जीव विपाकी कर्म किसे कहते हैं? ये थोड़ा सा, ये तो अपने घाती सर्वघाती, ये तो अपने अभ्यास में है, लेकिन जीव विपाकी, पुद्गल विपाकी ये चर्चा में कम आती हैं, इनको याद करना। जिस कर्म का फल जीव में होता है, जिस कर्म का फल पुद्गल में होता है, वो पुद्गल विपाकी। जिस कर्म, आगे खोल रहे क्या? नहीं खोल रहे। तो अब जिस कर्म का फल सीधा जीव को मिलता है, अब जीव विपाकी प्रकृतियां कितनी मन गई? 78 प्रकृतियां। हाँ, आ रही हैं? हाँ, आ रही, इसमें आ रही है।
ठीक है, तो फिर उधर देख लेंगे। हाँ आ रहे हैं, देखो दूसरे पन्ने पे। क्षेत्र विपाकी भव विपाकी कर्म फल पर्याय में मिलता है। क्षेत्र विपाकी कर्म किसे कहते हैं? जिनका फल क्षेत्र में मिलता है। विग्रह गति किसे कहते हैं? जिस शरीर को छोड़कर दूसरा शरीर धारण करने के लिए जीव को क्या कहते हैं? विग्रह गति ही। गमन को, जीव के गमन को विग्रह गति कहते हैं। विग्रह का अर्थ दो होते हैं। जो विग्रह यानी शरीर के लिए गति करता है, विग्रह यानी शरीर, विग्रह यानी शरीर, गति शरीर को पाने के लिए जो गति कहलाता है उसे विग्रह गति कहते हैं। जैसे सिद्ध भगवान को विग्रह गति नहीं बोलते। हाँ, विग्रह गति नाम नहीं लेंगे। विग्रह गति या शरीर के लिए जो गति करता है वह विग्रह गति कहलाता है। घाती कर्म कितने और कौन से हैं? चलो जो आहारक मिश्र बनता है वो औदारिक और आहारक शरीर की वर्गणाओं से मिलकर के बनता है ना? क्या? आहारक मिश्र जब बनाते हैं, मतलब आहारक तो मिश्र बनता है। आहारक शरीर, आहारक शरीर और आहारक मिश्र होता है ना योग में। महाराज को जो होता है आहारक जो मिश्र बनता है वो औदारिक वर्गणाओं और आहारक वर्गणाओं के मेल से बनता है। नहीं, वो तो आहारक मिश्र कहलाएगा। हाँ, आहारक मिश्र ही तो। आहारक मिश्र तो औदारिक से। और आहारक। हाँ बराबर। इनका धोला जी में आता है कौन से शरीर को स्पर्श करता है। कार्बन शरीर, तेजस शरीर, औदारिक, वैक्रियक, इन दो को स्पर्श करता है, आहारक को नहीं। वैक्रियक शरीर कार्बन शरीर को स्पर्श करता है, औदारिक को नहीं। आहारक शरीर औदारिक को स्पर्श करता है, शेष को नहीं। मिश्र दशा जी। बैक्टीरिया की मिश्र दशा किससे बनेगी? कार्बन से। कार्बन के साथ। औदारिक की मिश्र दशा किससे बनेगी? कार्बन के साथ। कार्बन से ही बनती है। और बैक्टीरिया अब आहारक की मिश्र दशा किससे बनती है? औदारिक से। हाँ, जब मिश्र दशा खत्म हो जाएगी अब उसकी भी अपर्याप्त दशा होती है। पर्याप्तियां करता है बराबर, वो अपना नया शरीर निर्माण करता है पूरा। महाराज जी, वो पुतला दिखता है सबको? पुद्गल दिखता नहीं है, महाराज देख सकते हैं। नहीं, पुद्गल वो जो पुतला निकलता है एक हाथ का शुभ्र, कोई दूसरे को नहीं दिख सकता। लेकिन धबला जी में ऐसा दिया है कि मुनिराज हमें आहारक रिद्धि है कि नहीं, ऐसी परीक्षा के लिए प्रयोग करते हैं कि मुझे अभी रिद्धि है कि नहीं। तो अब वो प्रयोग कर रहे हैं, इसका अर्थ क्या है उनको दिखता होगा, वैसे दिखना नहीं चाहिए। बाकी सामान्य लोगों को नहीं दिखता। पर उसमें उन्होंने दिया बस शंका समाधान अलग, तीर्थ वंदना, 4 कारण दिए हैं। संयम का परिहार करने के लिए जिज्ञासा का आया है, तीर्थ वंदना का आया है, संयम की रक्षा के लिए आया है। हाँ, संयम रक्षा। जैसे मान लो वहाँ जाना है, चींटी वगैरह है तो वो पुतले के द्वारा वहाँ चले जाएंगे। और एक आता है परीक्षा के लिए, जानने के लिए भी करते हैं। दूसरे को तो नहीं देखा क्योंकि अप्रतिघाती होता है। हाँ, कहीं भी पहाड़ में से, दीवार में से, कहीं से भी निकल जाता है। औदारिक शरीर नहीं जाता है, आहारक अलग शरीर। औदारिक शरीर तो प्रतिघाती है, घात को प्राप्त होता है। औदारिक शरीर में ये क्षमता नहीं है कि वो इतना जो जा सके। आकाश में, आकाश मार्ग से ही जाता है। और भगवान का वो अनुश्रेणी गति से नहीं जाता है, विश्रेणी गति से भी जा सकता है। मतलब ऐसा है तो उसको मोड़ा मोड़ा लेने की जरूरत नहीं है। मात्र एक मोड़ा के सवाल आता है वहाँ जो दिया है कि मान लो ऐसे भगवान बैठे हैं ऐसे तिरछे, तो यहीं से तिरछा हो जाएगा, प्लेन जैसा चला जाएगा। लेकिन यदि वहाँ भगवान नहीं मिले तो उसमें से वो पुतला तो खत्म हो जाएगा, उसमें से नया पुतला निकलेगा, लेकिन वो पर्याप्तियां नहीं बनाएगा। क्योंकि वहां पर मिश्र दशा कैसे बनाओगे? हाँ, तो उसकी क्या है, यहाँ से पुतला बन के गया, उस पुतला में से पुतला निकल जाएगा। जैसे औदारिक में विक्रिया की, चक्रवर्ती की विक्रिया हुई, तो चक्रवर्ती विक्रिया को 6 पर्याप्ति थोड़ी करता उसके अन्य शरीरों का।
नहीं करेगा। इसी शरीर से दूसरी विक्रिया बनाएगा तो पर्याप्तियां पूरी थोड़ी करेगा। इसी में से पुतला निकाल, वो पुतला वहां विकसित हो जाएगा, उसमें से दूसरा पुतला निकाल करके दूसरी दिशा में चला जाएगा। पर्याप्त तक तो होगा ना, है पर्याप्त तक तो होगा, वो पर्याप्त तक तो पूरी है, वो ऐसे ही निकलेगा ज्यों का त्यों, पर वो नया पुतला बनेगा, ये विकसित हो जाएगा। तो कितनी कितनी बार निकल सकता? एक बार, एक ही बार। दूसरी बार में तो अवश्य रूप से वह जिज्ञासा समाधान करके ही आएगा। संग वो संगी पंचेंद्रिय है, उसके क्षयोपशम की विशेषता है। आहार वर्णाकाहारक शरीर के आत्मा जब बनती है तो उनका इतना क्षयोपशम है कि वो उसी गति में जाएगा, उसी दिशा में जाएगा, बस समय का पता नहीं कर पाता है। भगवान तो वहां बैठे हैं, अब उसको ये पता नहीं है कि जब तक हम पहुंचेंगे और वो मोक्ष चले जाएंगे, तब उसको दूसरा पुतला मुड़ता नहीं है। मतलब स्वयं पुतला मुड़ता नहीं है, मुड़ने के लिए दूसरा पुतला चाहिए। ये तो जिस दिशा में गया है पर उसी दिशा में जाएगा। हाँ, दूसरी जहां भगवान वहां चला जाएगा, पर एक बार ही होगा, दूसरी बार नहीं होगा।